हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हुए हैं जो कि वीडियो का ये पेपर री एग्ज़ाम हो रहा है। उसके लिए हम 2018 का जो पेपर हुआ था उसी के हम हिंदी के जो 50 क्वेश्चन होते हैं उसमें हमने पहली वीडियो में 25 क्वेश्चन करा दिए थे। अब ये हम दूसरी वीडियो लेके आए हुए हैं जिसमें 25 क्वेश्चन बचे हुए थे, उन क्वेश्चनों को हम कराने वाले हैं। तो आप मेरी वीडियो में शुरू से अंतिम तक बने रहें और वीडियो को देखिए। आपको गारंटी से हम क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे तो गारंटी से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं 25 वाला क्वेश्चन। क्यों, 25 तक तो हमने करा दिए थे सारे क्वेश्चन, तो 26 से करवाएंगे। ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने 26 वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो जिंदगी, तो जिंदगी एक अपना पूरा वर्ड सोचो माइंड में कि कौन सा जिंदगी से कौन सा इसमें वर्ड होगा जो हो सकता है। तो अगर जिंद और इसमें जिंद अलग होता है गी, अगर इसमें गी है, ये मेरा करेक्ट आंसर है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, क्या दे रखा है देखो। जिंदगी में गी प्रत्यय प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? गी वाले का प्रत्यय प्रयोग किया गया है। क्योंकि गी एक क्या होता है, उर्दू तद्वत प्रत्यय होता है। ये उर्दू से तद्वत प्रत्यय होता है जिसमें जिसमें निर्मित जिसमें निर्मित अन्य शब्द जैसे खानगी, बंदगी, गंदगी, ये सारे के सारे होते हैं शब्द। चलिए अपना 27 वाले पे देखते हैं। 27 वाले पे हम ये देखते हैं। ठीक है। तो 27 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए जाते हैं, उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि इसमें ऑप्शन ए ऑप्शन में दे रखा है प्रिय दे रखा है, और बी ऑप्शन में पिया दे रखा है, सी ऑप्शन में मुर दे रखा है, चौथे ऑप्शन में चार दे रखा है। अब वैसे भी हम सोच सकते हैं कि बाकी के तीन ऑप्शन क्या होंगे, दूसरे होंगे, तत्वम होंगे, और जो और ऑप्शन है वो तुम्हारे तत्सम होंगे, है ना। तो देखते हैं। देखो प्रिय, प्रिय हो गया। और भी इसमें एग्जांपल दे रखे हैं प्रिय वाला, ये तुम्हारा ये सही है, तुम्हारा प्रिय इसमें तत्सम सही है इसका। तो इसमें और भी दे रखे हैं, जैसे प्रिय क्या होता है, प्रिय होता है मयूर, मोर, चतुर, चार। जो हमारे ये जैसे लोकल वाली लैंग्वेज के हैं कि नहीं है, देख सकते हैं प्रिय, मोर, चार, है ना। तो ये संस्कृत के शब्द होते हैं, ये सारे तत्सम कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा में प्रयोग होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। और ऐसे शब्द जो हमारे कहने का मतलब है लोकल लैंग्वेज में यूज होते हैं मोस्टली, उनको हम तद्भव कहते हैं। चलिए आई थिंक आपको सही में आया होगा। 28 वाले पे चलते हैं। तो 28 वाले पे ये कह रखा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसमें तत्सम नहीं है, अभी मैंने तत्सम बताया था। तो तत्सम कौन सा नहीं हो सकता है? आप देख सकते हैं वचन नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता है? वचन नहीं हो सकता। बाकी के सारे ये क्या है, तत्सम हैं। जैसे सिलाका, तितक, चार, ये सारे के सारे क्या हैं, तत्सम नहीं है इसमें से। तो ये सब तत्सम नहीं है। देखो पर्वती शब्द में, सॉरी, ये चार नहीं होगा इसमें। क्योंकि आप नॉर्मली देखो ना, ये तत्व शब्द है, ये चार इसमें ये दे रखा है ना। मैंने एक्सप्लेनेशन गलत पढ़ लिया था, ये वाला ये अगले वाले क्वेश्चन का होगा। ठीक है। तो ये वाला क्या है, तत्सम क्या है, तो इसमें चार नहीं होना चाहिए। देखते हैं चार ही है कि क्या है। चार होगा इसमें 28 का, 28 का चार होना चाहिए। देखो 28 का डी निकला है, ऑप्शन सही है डी। ठीक है। आगे चलते हैं। और इसके और भी दे रखे हैं, वो देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है। कौन सा शब्द इसमें से विदेशज है? विदेशज कौन सा है बताइए। तो रिक्शा इसमें क्या है, विदेशज शब्द है। ऐसे शब्द जो बाहर से लिए गए हैं उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। और जो एक होते हैं देशज, जो अपने देश में बोले जाते हैं, भारत देश में बोले जाते हैं, वो देशज कहलाते हैं। दिए गए विकल्पों में से रिक्शा विदेशज या फिर जापानी शब्द है, जबकि जूता तेंदुआ देशज शब्द है, नवतसम शब्द हैं। ठीक है। ऐसे आप देख सकते हैं। 30 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गाय कौन सी संज्ञा है। गाय तुम्हारी जातिवाचक संज्ञा है।
द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती है जो लिक्विड से संबंधित होती है, उसे हम द्रव्यवाचक कहते हैं। भाववाचक में जैसे ता है, जैसे लिखाई पढ़ाई, है ना, जैसे भाव का मतलब जैसे हम टच नहीं कर सकते वो भाववाचक होती है। और व्यक्तिवाचक है, किसी का जैसे नाम वगैरह है तो वो व्यक्तिवाचक है। गाय क्या है, एक जाति को इंडिकेट कर रही है, जैसे लड़की हो गई तो लड़की पूरी जाति को इंडिकेट करेगी, लड़का हो गया पूरी जाति को इंडिकेट करेगा, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। तो आगे चलते हैं 31 वाला 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 31 क्वेश्चन ये कह रहा है मेरा कि निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। अभी मैंने बोला था कि जिसमें भाववाचक कैसे करेंगे, जैसे हम फीलिंग कर सकें। लड़का, लड़के को पकड़ लेंगे तो ये भाववाचक नहीं होगी। दिल्ली, तो ये लड़का नहीं होगा। और दिल्ली, दिल्ली क्या है भैया, नाम है। मोहन, ये भी नाम है। और ये बीमारी है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बीमारी क्यों है, क्योंकि ये भाव है। बीमारी को हम महसूस कर सकते हैं, ना कि उसे हम पकड़ सकें। तो इसलिए ये मेरा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 32 वाले क्वेश्चन पे कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। कितने सर्वनाम होते हैं, 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है ना। जैसे 11 सर्वनाम कुछ इस प्रकार से हैं। मैं, तू, आप। जैसे मान लो तुम बैठे हो तो तुमने कहा सबसे पहले कि मैं, और कोई साथी बैठा है तो तू, और आप, कोई बड़ा बैठा है तो आप। यह वह, यह वह, जो सो, कोई कुछ कौन क्या, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सर्वनाम के पार्ट होते हैं जो 11 टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इसमें 6 भेद होते हैं। अब उन सर्वनाम के 6 भेदों के नाम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला आता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आता है निजवाचक सर्वनाम। तीसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो दूसरा है निश्चयवाचक, और तीसरा निजवाचक, चौथा संबंधवाचक, और पांचवा अनिश्चयवाचक, और छठवां प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, ये 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। आगे देखते हैं पर्वतीय कौन सा विशेषण है। जो पर्वतीय है वो कौन सा आपका विशेषण है। तो 34 वाले का था ए। तो पर्वतीय कौन सा है, पर्वतीय आपका गुणवाचक विशेषण है। कैसा है, गुणवाचक विशेषण है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या इसमें कह रखा है कि पर्वतीय है, पर्वतीय शब्द में गुणवाचक विशेषण है विशेषण के जिस रूप से। अब विशेषण के बारे में जान लो, विशेषण क्या होता है। विशेषण के जिस रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष या रूप रंग आकार या प्रकार संबंध दशा आदि का पता चलते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे विद्वान है, दुष्ट है, सुंदर है, हरी है, मोटी है, दुर्बल है, ऐसे सारी चीजें ये विशेषण के काम में आ जाती हैं। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण इसमें बताना है तो चमकीला है सबसे, आप समझ ही रहे होंगे अब तो चमकीला है। ठीक है ना, लिखना तुम्हारी क्रिया हो गई। कुछ तुम्हारा अनिश्चय में चला गया, पता नहीं है। आगरा भैया जो नाम है ये तो। आगे चलते हैं 36 वाला क्वेश्चन देखो। 36 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पे गौर करते हैं कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं 37 वाले पे कि राम सो रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक है या सकर्मक है। तो अकर्मक क्रिया है इसमें। क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो देख लो अकर्मक क्रिया कैसे है और वो क्यों नहीं है। तो देखो राम सो रहा है वाक्य में अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। जो कर्ता पर प्रभाव पड़े उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार में कर्म का अभाव होता है। जैसे सोहन हंस रहा है ना। अब मैंने कह दिया हंस रहा है कौन, तो सोहन। तो कर्ता, कर्ता के ऊपर डिपेंड हो रहा है ना, इसलिए। तो जब कभी भी, अब जैसे सही में आ रहा होगा, और सकर्मक क्रिया जो हो रही होंगी जिसपे कर्ता पे प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं पड़े। ठीक है ना, तो वो होती है। 38 वाला देख लेते हैं। वह एक सप्ताह बाद आया, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो इसमें बाद, जो क्रिया विशेषण है कौन है, बाद। बाद आपका क्रिया विशेषण है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका क्या एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन का। एक्सप्लेनेशन कह रखा है वह एक सप्ताह बाद आया वाक्य में बाद शब्द क्रिया विशेषण है। जिन शब्दों में क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यह कल अवश्य आएगा,
तो इस वाक्य में क्या है, वाक्य में आएगा क्रिया है और अवश्य उसकी विशेषता, अवश्य उसकी विशेषता बताई गई है। अवश्य शब्द क्रिया विशेषण है। कुछ प्रमुख क्रिया विशेषण जैसे है धीरे धीरे, कब, पर्याप्त, अवश्य, ये सारी सारी क्या क्रिया विशेषण है। जब क्रिया के विशेषण आते हैं तो क्रिया विशेषण कहलाता है। 39 वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कह रहा है 39 वाला। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंध वाचक शब्द बताइए। तो संबंध क्या दिखा रहा है इसमें, युद्ध क्षेत्र में या आगे या फिर बढ़ी। तो इसमें कहाँ हो रही है, आगे की तरफ जा रहा है, तो आगे तुम्हारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संबंध बता रहा है आगे की ओर, ना कि पीछे की ओर। ये कहते हैं कि सेनाएं कहाँ हैं, आगे हैं कि पीछे हैं कि ऊपर हैं कि नीचे हैं। तो सारे के सारे ये संबंध बताने वाली चीजें हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम जिक्र करते हैं तो 40 वाला है, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक क्या है और इसमें होना चाहिए। इसमें करेक्ट ऑप्शन इसका सी होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं और एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, ठीक है ना। 40 वाले का देख लेते हैं। देखो 40 वाले का सही है, वह आया और गया समुच्चय बोधक शब्द है। और जो अव्यय दो पदों और दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे तथा, और, यहाँ दे रखा है देखो, जैसे ये तथा, और, परंतु, अंततः, इसलिए। तो ये सारे समुच्चय बोधक हैं, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अब इसमें क्या है, हाय। अब 41 वाला देखो, 41 वाला क्वेश्चन देख लो। हाय, अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक क्या है, तो इसमें हाय, ये सब ये हाय ये वगैरह होंगे, ये सब विस्मय बोधक में आ जाते हैं। थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं, जैसे वाह, अच्छा, हाय, छी, अरे, ये सारे विस्मय बोधक में हो जाते हैं। 42 वाले में देख लो, 42 वाले में क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन 42 वाले में ये कह रहा है कि कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। अनीक का मतलब होता है सेना। अनीक का मतलब क्या होता है, सेना। अनीक शब्द सेना का पर्यायवाची होता है। सेना के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जैसे सैन्य, फौजी, बाहिनी, कटक, लश्कर, अनीकनी, ये सारे के सारे हैं, ठीक है ना। 43 वाले पे देख लेते हैं, 43 वाला क्या कह रहा है, ठीक है। 43 क्वेश्चन ये कह रहा है कि कपड़ा का पर्यायवाची क्या है। कपड़ा का पर्यायवाची क्या है। तो कपड़ा का पर्यायवाची आपका होता है वसन। क्या होता है, वसन होता है कपड़ा का पर्यायवाची। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द वसन है। कपड़ा के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे वस्त्र कह सकते हैं, और पट कह सकते हैं, चीर कह सकते हैं, पहरावा कह सकते हैं। ये सारे के सारे कपड़ा के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे जिक्र करते हैं। तो 42 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकाश का विलोम होता है। तो आकाश का पाताल होता है, आकाश का पाताल होता है। बाकी के अन्य भी देख लेते हैं, जैसे आकाश का पाताल या पृथ्वी भी कह सकते हैं, और अनर्थ का अर्थ, अनग का अग, ये सारे के सारे हैं, ठीक है। पृथ्वी का विलोम क्या होता है, पृथ्वी का आकाश, है ना, आकाश होता है। और पृथ्वी का सुनोनिम होता है पाताल, है ना। देखो सुनोनिम में आपसे पूछेगा तो पृथ्वी का पाताल ही कहेंगे ना। तो डायरेक्ट यहाँ पृथ्वी का यहाँ पाताल तो बी में दे रखा है, पर बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। आकाश ये वाला सही है बिल्कुल, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें सही में आ रहा होगा। बाकी का और भी एक्सप्लेन कर देते हैं। पृथ्वी का आकाश होता है, गोचर का अगोचर होता है, लौकिक का अलौकिक होता है। ऐसे ही अभय और उभय दोनों क्या हैं, ये बताओ। अभय और उभय, अभय और उभय दोनों को दोनों निर्भय दोनों हैं, निर्भय दोनों। निर्भय होता है अभय का मतलब, और उभय माने होता है दोनों। उभय का मतलब क्या होता है, दोनों। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, ए फॉर एप्पल इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसका थोड़ा विस्तार देख लेते हैं। विस्तार क्या कह रहा है, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है निर्भय दोनों होगा। हवा अग्नि शब्द युग्म का सही अर्थ हवा युग्म, और शब्द अनिल अनल होता है। 47 वाला क्वेश्चन देख लो। 47 वाला क्या कह रहा है, अले, अले शब्द का युग्म का सही अर्थ है अले अली। अले अली, अले अली का मतलब होता है बोहरा और सखी।
अली का मतलब होता है भौरा और अली का मतलब होता है सखी। तो अली अली का मतलब है भौरा और सखी। ठीक है। और भी इसमें शब्द योग में दे रखे हैं अर्थ के साथ में। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अल और अली का होता है भौरा और सखी। अले माने भौरा, अली माने सखी, अंश माने हिस्सा और अंश माने कंगा। अंश अंश। और दमन दामन, दमन माने होता है दबाना और दामन माने होता है आंचल। दसन या दर्शन, मुहूर्त या फिर विचार। अब 48 वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो, सी वाला इसमें करेक्ट होगा, जो किसी शब्द के आगे जुड़ जाते हैं। उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के आगे जुड़ के जो नया अर्थ बना देते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय जो पीछे लगकर जो परिवर्तन करते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। तो आई थिंक सही में आया होगा। 49 वाला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है। तो 46, 46 सही लिखा जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। 50 वाला क्वेश्चन, और ये मेरे ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करिए। तो यहाँ पर उज्ज्वल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये मोस्टली ये बहुत पेपरों में हमने ये देखा है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी की मेरी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेके आते रहते हैं। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।